नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जानकारी देती हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत कर लें और साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मियों के लिए आयुर्वेदिक सौगात चंदनासव। यह चंदनासव गर्मियों में जैसे एक आईसीयू का काम करता है। आप सोच रहे होंगे वो कैसे? देखिए, गर्मियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और अब शरीर में गर्मी का एहसास हम सभी को हो रहा है। तो जब हम बाहरी शरीर में इतनी गर्मी महसूस कर रहे हैं तो ठीक उसी तरह हमारे अंदर के शरीर की गर्मी भी बढ़ रही है, और उसका पता हमें तब लगता है जब हमारे पेशाब में जलन शुरू हो जाती है, पीला पेशाब आता है, बूंद बूंद करके आता है, और कई बार पेशाब का स्ट्रेस यानी कि जोर तो नीचे प्रेशर तो बना रहता है पर पेशाब बाहर नहीं आ पाता। तो केवल कुछ मात्र लक्षणों से हमें ये पता चलता है कि अब हमारे शरीर को कुछ ठंडी औषधि चाहिए, और चंदन जो कि चंदनासव का एक मुख्य घटक है, उससे ठंडा संसार में कुछ भी नहीं है। ये बात हमारे ऋषि मुनि जानते थे, क्योंकि यदि हम आज तक शिवलिंग पर चंदनाभिषेक करते हैं तो उसका कारण शिवजी के द्वारा अमृत मंथन के दौरान निकला हुआ विष है, जो उन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए ग्रहण किया। और चंदन ही एकमात्र ऐसी औषधि है जो शरीर को भीतरी और बाहरी दोनों ही तरफ से ठंडा रखती है। खैर, ये तो बात हुई चंदन की, जो इसका विशेष घटक है। इसमें अन्य भी बहुत महत्वपूर्ण औषधियाँ डाली गई हैं, जिनमें आप यहाँ पर उनके नाम पढ़ सकते हैं, जैसे अंगूर, लौद्र, मंजिष्ठा, मुलेठी, पाथा, पीपली, गुड़, चीनी। तो इनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं जिसकी वजह से इन्हें चंदन जैसी महान औषधि के साथ इनका संयोग किया गया और ये बहुत ही उपयोगी आसव बनाया गया, वो ये है कि ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके उन्हें बढ़ने से रोकते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को पनपने से रोकते हैं, जिसके कारण जो बैक्टीरिया के कारण संक्रमण होता है और उससे जो होने वाली सूजन है वो कम हो जाती है। यानी कि जब आपके शरीर से आपका जो मूत्र है या कोई भी टॉक्सिक पदार्थ, क्योंकि सारे टॉक्सिक पदार्थ जो हैं हमारे पेशाब यूरिन के थ्रू ही बाहर आते हैं, और जब वो बाहर नहीं आ पाए तो आप जानते हैं कि हमारे शरीर में सूजन पैदा हो जाती है। तो मुख्यतः आपने ये अनुभव किया होगा कि कई बार जब आपका पेशाब खुलकर नहीं आता तो आपके पैरों में सूजन का आप अनुभव करते हैं। तो इसका कारण मूत्र अवरोध है, जिसे जल्द से जल्द अगर आपको क्लियर करना है तो आपको चंदनासव का इस्तेमाल गर्मियों में ज़रूर करना चाहिए। आप इसे 15 ml लेकर उतने ही पानी में मिला लीजिए और उसे पी जाइए। इससे आपको तुरंत असर दिखेगा। आपका जो यूरिन रुका हुआ है, मूत्र पेशाब जो रुका हुआ है, वो तुरंत बाहर आ जाएगा। इसके अलावा इसमें रासना है, मुलेठी है, पटोल पत्र, पंदकष्ट, मंजिष्ठ, पाठा, पीपली, चिरायता, प्रियंक पुष्प, नीलकमल पुष्प, नागरमोथा, सुगंध बाला और गंभारी। ये जो सारी औषधियाँ हैं ये इसे एक उत्कृष्ट पित्त शामक बनाती हैं, क्योंकि ये सभी औषधियों में पित्त शामक गुण पाए जाते हैं। यानी कि गर्मियों में जो पित्त या शरीर हमारे शरीर में बन जाता है, और जब ये सब औषधियाँ चंदन के साथ मिलकर चंदनासव जो बनाया जाता है तो उसके साथ मिलकर ये पित्त का शमन करती हैं शरीर के अंदर। तो ये इसे एक बहुत शीतल औषधि बना देती है शरीर के लिए। यदि आपका पित्त गर्मियों में बढ़ रहा है, लक्षणों में मैं आपको बता देती हूँ कि सिर दर्द बहुत रहेगा। आप 2 डिस्प्रिन खा लेंगे, 2 बार डिस्प्रिन खाएंगे, आप कॉम्बीफ्लेम खाएंगे, आप बहुत सारे पेन किलर खा लेंगे, लेकिन आपका सर दर्द ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कारण पित्त का बढ़ना है। पित्त जब ऊपर आता है शरीर में तो वो सिर में दर्द को पैदा करता है, क्योंकि पित्त के लक्षण होते हैं कि वो ऊपर की तरफ आता है।
तो लेकिन उसके लक्षणों में सिर दर्द होंगे, हाथ पैरों में जलन, होंठ का सूखना, मुंह में सूखापन, आप बहुत पानी पी लेंगे, शरबत पी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, पर आपकी प्यास नहीं बुझेगी। आयुर्वेद में इस बीमारी को तृष्णा नाम दिया गया है, जिसका बहुत भैषज्य रत्नावली में बहुत क्लियर रूप में वर्णन है कि तृष्णा यानी कि जब आपकी प्यास न बुझे तो वो भी एक बीमारी है। तो आप ये समझ लीजिए कि पित्त प्रकोप आपके शरीर में बढ़ रहा है। उस अवस्था में आप चंदनासव को लेना शुरू कर दीजिए। ये आसव पुरुषों और स्त्रियों के यौन रोगों में जैसे ल्यूकोरिया, धातु जाना, शुक्र में आदि में बहुत फायदेमंद है। कहीं कहीं इसे चिकित्सक पथरी और बहुत छोटी पथरी होने की अवस्था में देते हैं, क्योंकि वह पथरी पेशाब के साथ बाहर निकल आए। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि ये पथरी का कोई कारगर इलाज नहीं है, केवल ये सिर्फ मूत्र की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे आपका मूत्र खुलकर आता है, पर इसमें पथरी को गलाने का कोई भी गुण नहीं है। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इसे पथरी में एक सहायक औषधि के रूप में तो अवश्य इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आप इसे प्रयोग करने के बाद आपकी पथरी बाहर निकलेगी, इसमें बहुत शंका है। उसके बाद मैं एक और चीज़ में इसका बहुत अच्छा उपयोग बताती हूँ आपको, रक्तपित्त। रक्तपित्त होता है नक्सीर। यदि आपको नक्सीर है और गर्मियों में ये समस्या आम और नॉर्मली बढ़ जाती है, तब आप इसे लें तो आपको आपके शरीर में ठंडक पैदा होगी, आपको बहुत आराम मिलेगा। लेकिन इसके साथ आप ठंडे पदार्थ जैसे ठंडाई, पेठा, गुलकंद, शिकंजी, गुलाब शरबत, खस का शरबत, इन सब के साथ, और उसके साथ में दूध, फ्रिज का ठंडा दूध नहीं, नॉर्मल दूध ठंडा करके आप लें, क्योंकि दूध शरीर में ठंडक को बढ़ाता है और पित्त का शमन करता है, तो आपको बहुत आराम होगा। इसके बाद इसका फ़ायदा होता है हाई बीपी में। हाई बीपी में कैसे होता है कि जब हमारा बीपी बढ़ जाता है, हमें पेशाब नहीं उतरता है, तब उस अवस्था में आपका बीपी बहुत बढ़ जाता है। आपको शरीर में एक बहुत हरारत सी महसूस होती है, चक्कर आते हैं, लक्षण ऐसे हो जाते हैं कि आपको लगता है कि बस अब आपको जैसे आपका एक आखिरी समय सा आ गया है। लेकिन उसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बीपी बहुत बढ़ रहा है तो आप अपनी बीपी की दवाई के साथ गर्मियों में स्पेशली इस चंदनासव का इस्तेमाल कीजिए। आपका जो पेशाब है वो खुल के आएगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो एक निर्देश वो है कि अगर आप मधुमेह, डायबिटीज़ या शुगर से पीड़ित हैं तो आप इसका उपयोग कतई मत करिए, क्योंकि इसमें गुड़ और चीनी मिलाई जाती है, तो ये आपके लिए सेफ़ नहीं है। आप इसका कतई इस्तेमाल मत कीजिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं, आपको डायबिटीज़ और शुगर नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसके साथ पथ्य और अपथ्य। देखिए, एक ही लाइन कहूँगी कि अगर कहीं आग लगी हो तो उसे बुझाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन केवल चूल्हे की आग को छोड़कर, क्योंकि उससे खाना बनाना है। और यहाँ आग जो है वो शरीर में लगी है, यानी कि तृष्णा और प्यास, और उस प्यास से वो गर्मी पैदा हो रही है जो बुझ नहीं पा रही है। तो उस समय उस गर्मी को आप ज़्यादा मसाले वाले खाद्य पदार्थ, स्पेशली आप लाल मिर्च का बहुत कम सेवन कर दीजिए। उसकी जगह आप हरी मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च डालिए खाने में कुछ दिन के लिए, जब तक आपकी ये समस्या है गर्मी की, क्योंकि गर्मियों की शुरुआत है। थोड़ी सी तकलीफ़ हर मौसम जब बदलता है तो अपने साथ लेके आता है, लेकिन हर मौसम की खूबसूरती होती है। अभी आम खाने के लिए भी आपको मिलेगा, खैर वो एक अलग विषय है। तो उसमें ये बात है कि आप लाल मिर्च का सेवन ना करें। बाकी गर्मियों की सब्जियां जैसे लौकी, तोरई, पेठा, सीताफल, सबका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर सर में दर्द, पैरों में जलन बढ़ रही है तो शीतल जल से स्नान करें और चंदन का लेप माथे पर ज़रूर लगाएं। सर में मेहंदी लगाएं अगर लगा सकते हैं तो, 10 दिन में, 15 दिन में एक बार, और तलवों में भी मेहंदी लगाएं। इससे आपके शरीर की जलन समाप्त होगी और आपके शरीर में ठंडक का आप अनुभव करेंगे। चाय और कॉफ़ी का सेवन कम कर दीजिए, कोशिश करिए कि बंद कर दें। नहीं कर सकते हैं तो कम कर दीजिए। अगर 1 कप लेते हैं तो आधा कप ले लीजिए। इसकी जगह पर रूह अफ़ज़ा और कुदरती तौर पर ठंडा किया हुआ दूध, लस्सी, शिकंजी, ये सब पिए।
अगर आपको प्रीमेच्योर एजैकुएशन यानी कि शीघ्र पतन की शिकायत है तो इसका सेवन आप रात में अवश्य करें। आप में शक्ति का संचय होगा। अदरवाइज़ आप इसे सुबह शाम खाने के बाद 15 से या 25 ml, या अपनी प्रकृति के अनुसार मैं कहूँगी 15 ml इसका सेवन बहुत इनफ होता है, उतने ही बराबर पानी में। कोई भी आसव एकदम प्योर नहीं लिया जाता, उसे आप उतने ही पानी में मिला कर लें। और वैसे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, केवल आपको शुगर, मधुमेह, डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके इस योग यानी कि चंदनासव से जुड़े कोई भी सवाल हैं तो मुझे कमेंट करके पूछें, मैं उनका जवाब आपको अवश्य दूंगी। और अगर आपको ये दवाई मिलने में कठिनाई होती है तो मैं आपको नीचे एक लिंक दे रही हूँ, वहाँ से आप इसे मंगा लीजिए। जाते जाते आप सबका बहुत धन्यवाद। साथ ही गर्मियों के आगमन के लिए मैं एक छोटी सी बात आपसे कह के जाती हूँ कि जब भी आपका कोई भी बीमार हो, तकलीफ़ में हो, तो उसकी आप खैरियत ज़रूर पूछें और हर तरह से उसका एक मुमकिन ख्याल रखिए, क्योंकि पूछ लेते हैं जब वो खैरियत हमारी खुद ब खुद ठीक हो जाती है, तबीयत हमारी। तो अगले वीडियो में एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक औषधि के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।